वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार पुलिस को लेकर यहाँ पर आज एक न्यूज़ अपडेट आया है दोस्तों। और ये न्यूज़ अपडेट मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पे अगले महीने बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। आपको एक चीज़ क्लियर कर दे कि बिहार में बिहार पुलिस की बहाली, नई बहाली को लेकर यहाँ पर पुलिस मुख्यालय ने दरोगा और सिपाही समेत अन्य पदों पर बहाली को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फील्ड में आपको बता दें कि फील्ड के अफसरों से करीब 30 नवंबर के बाद रिक्ति भेजने को कहा गया है। सबसे अपडेट है बड़ी बात यहाँ पे कि बिहार में दरोगा और पुलिस दोनों की बहाली आने वाली है। इसके लिए एडीजी मुख्यालय जो कि जेएस गंगवार है, यहाँ पे जितेंद्र सिंह गंगवार हैं, उन्होंने मंगलवार को क्षेत्रीय पदाधिकारियों और जिला के एसएसपी और एसपी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और उसकी यहाँ पे बाबत पर कई कार्रवाई भी निर्देश दिए हैं। निर्देश के तहत यहाँ पे 30 नवंबर के बाद पुरानी और नई नियुक्तियों का आंकड़ा भी मुख्यालय को भेजने को कहा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे कि नेक्स्ट मंथ का आप इंतजार कीजिए। अभी फिलहाल यहाँ पे 10,000 जो 459 छात्र का चयनित हुए हैं, छात्र जो चयनित हुए हैं, सिपाही और दरोगा का चयन हुआ है, उनको योगदान नहीं किया गया, अभी योगदान नहीं करवाया गया है। इसके लिए एक विज्ञापन प्रकाशित भी करते हुए 30 नवंबर तक योगदान करना सुनिश्चित करने को कहा गया है। तो 30 नवंबर के बाद रिक्तियां भी भेजी जाएंगी। तो हो सकता है कि नोटिफिकेशन दी आपका नवंबर में ना आकर दिसंबर में आए, पर ये आना जरूरी है और ये आएगा, जैसा कि जितेंद्र सिंह गंगवार ने यहाँ पे अपडेट दिया है। इसके बाद दोस्तों आप बता दें कि यदि ये कोई योगदान नहीं देता है तो उसकी नियुक्ति रद्द कर दी जाएगी। इसके बाद यहाँ पे रिक्तियों का आंकड़ा जो है मुख्यालय को भेज दिया जाएगा और जो भी आंकड़ा निकल कर आएगा, हो सकता है कि ये बहाली की प्रक्रिया सिपाही भर्ती में 12,000 है और जो दरोगा बहाली को लेकर है यहाँ पर आपका 2500 के आसपास है। तो इनमें से जितना भी रिक्ति सामने आ जाए, हर एक जिले को अपडेट दिया जाएगा। तो जहाँ पे एसएसपी और एसपी को यहाँ पे पत्र लिखा भी गया है जितेंद्र सिंह गंगवार के द्वारा, जो कि एडीजी होते हैं मुख्यालय से, यहाँ पर इन्होंने एक लेटर अपडेट किया है। अब यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट होगी दोस्तों, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि ये आखिर इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे यहाँ पे। उससे पहले एक छोटा सा अपडेट और दे देना चाहते हैं कि देखिए यहाँ पर 1539 फार्मासिस्ट की भर्ती को लेकर भी नया अपडेट दिया गया है। बिहार में जल्द ही 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली होगी। बिहार के तकनीकी सेवा आयोग यानी कि बीटीएससी ने राज्य में 1539 फार्मासिस्ट पदों पर बहाली के विज्ञापन जो है दिसंबर में जारी करने का निर्णय लिया है और अप्रैल 2023 तक इसकी बहाली की रिक्तियों को भर दिया जाएगा। राज्य में फार्मासिस्ट के मूल कोटि के करीब 2488 पद हैं, जिनमें कि 1539 पद यहाँ पे खाली हैं। तो ये जो है आपको नया वैकेंसी का नया अपडेट है, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अभी आपको नवंबर में ही, ठीक है। तो ये एक अपडेट है। दूसरी अपडेट पे चलते हैं दोस्तों, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं, जहाँ पे बिहार में कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट का अपडेट है। तो सबसे पहले कांस्टेबल की बात करेंगे, फिर बिहार दरोगा की बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट करें दोस्तों यहाँ पे नई बहाली को लेकर, तो देखिए जो सिपाही भर्ती की बात करेंगे तो 21,700 की सैलरी अपडेट की जाती है यहाँ पे, और ये जो है वैकेंसी आपको निकाली जाएगी दोस्तों अगले महीने। अब अगले महीने जो वैकेंसी आएगी तो उसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल सेम रहेगी। 12वीं कक्षा पास छात्र इसको आवेदन कर सकेंगे। लिखित परीक्षा होगी आपकी एक, जो कि आपका क्वालिफाई नेचर का होता है। 100 अंक का ये लिखित परीक्षा होगा और ये 2 घंटे का पेपर होगा, जहाँ पे 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिए जाएंगे, लेकिन निगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। जो भी छात्र यहाँ पे 30% अंक लेकर आते हैं तो वो क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे छात्र की संख्या काफी ज्यादा होने के चलते इसका भी यहाँ पे कट ऑफ जारी किया जाता है। तो जब कट ऑफ यहाँ पे निर्धारित होता है, कट ऑफ निकाला जाता है, तो मान के चलिए कि 75 से 70 के बीच में, जो 70 से 75 के बीच में जो छात्र स्कोर कर पाते हैं उनका लगभग चयन हो जाता है, जैसा कि अपडेट किया था। तो आप टारगेट रखिए अपने परीक्षा की तैयारी को लेकर कि हमारा जो क्वेश्चन पेपर है वो हमसे 70 से 75 यहाँ पे सॉल्व हो सके। अब यहाँ पे लिखित परीक्षा के आधार पे जो है आपका जो है 5 गुना छात्रों को बुलाया जाता है। कहाँ पे? तो फिजिकल के लिए, यानी कि आपका जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होता है उसकी जांच होती है। अब यहाँ पे जो जांच होगी उसको लेकर यहाँ पे अभ्यर्थियों को उसके लिए भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल, यानी कि पीएसटी आपका जो है क्लियर होना चाहिए, यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए आप क्लियर होने चाहिए। उसके आधार पर यहाँ पे अपडेट दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं।
यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये जो लिखित परीक्षा है इसका अंतिम मेधा सूची जो होगी, अब आधार नहीं होगा आपके चयन का। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता के आधार पे आपका चयन किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए जो आपका क्राइटेरिया है वो क्या होना चाहिए। तो पहली चीज तो देखिए, आप जो है इस एग्जाम को देने के लिए पात्र होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए, 12वीं कक्षा पास होने चाहिए। लेकिन आपसे जो क्वेश्चन आर पूछे जाएंगे इस परीक्षा में वो 10वीं कक्षा के आधार पर ही पूछे जाएंगे, यानी कि सिलेबस पैटर्न आपकी 10वीं कक्षा के आधार पर ही रहेगा। फिलहाल आपको बता देना चाहते हैं दोस्तों कि ये जो नोटिफिकेशन, ये पिछला वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे पीएसटी की चर्चा करते हैं, जहां पे शारीरिक मापदंड आपके होने अनिवार्य होते हैं। ऊंचाई को लेकर, सीना मेजरमेंट को लेकर और वजन को लेकर यहाँ पे आपको अंक नहीं दिए जाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इनसे संबंधित आपका पीईटी होगा, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसके जरिए आपको यहाँ पे नंबर मिलेंगे। लेकिन यहाँ पे ऊंचाई आपकी कम से कम जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। बिहार के छात्र हैं, जनरल कैटेगरी से आते हैं, तो यहाँ पे ओबीसी से आते हैं, तो आपका 165 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए जनरल और ओबीसी के लिए। अन्य स्टेट से भी छात्र यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के पुरुषों के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। एससी एसटी के छात्र अगर आप हैं तो 160 सेंटीमीटर पे आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, यानी आपका हाइट 160 सेंटीमीटर है। तो भारतीय मूल के गोरखा पुरुष हैं तो आप यहाँ पे जो है 160 सेंटीमीटर के हाइट तक आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बिहार सैन्य पुलिस 1 यानी कि गोरखा बटालियन के लिए अपडेट दिया गया है। सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट रखा है, चूंकि यहाँ पर जो बिहार में महिलाओं की जो हाइट होती है वो काफ़ी कम होती है, इसलिए 155 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पे रखा गया है। तो इसमें जो भी छात्राएं क्वालिफाई करती हैं अपना ये हाइट देख लेंगी, तो ही आप यहाँ पे मेजरमेंट में आएंगी और पीएसटी आपका क्लियर रहेगा। आपका सीना मेजरमेंट को लेकर सिर्फ पुरुषों के लिए रखा जाता है, जहां पे 81 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 86 सेंटीमीटर जो है फुलाकर, यानी कि आपका जो है ये कम से कम जो अपडेट है 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए, जो कि फुला हुआ होना चाहिए सीना का मेजरमेंट। ठीक है, फुलाने के बाद सीना की माप के कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो है 81 से 86 सेंटीमीटर का होगा उनका भी, और जो एससी एसटी से आते हैं छात्र यहाँ पे उनके लिए 79 बिना फुलाए और 84 फुलाकर उनका होना चाहिए मेजरमेंट। 5 सेंटीमीटर का गैप इनका भी अंतर होना चाहिए। जो गोरखा जवान है उनके लिए भी सेम मेजरमेंट रखा गया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा 79 to 84 रखा गया है। महिलाओं के लिए सीना की माप नहीं होती है। वजन के लिए जरूर माप होती है, तो 48 किलो कम से कम आपका वजन होना चाहिए। तो अब चलते हैं देखिए नियुक्ति की प्रक्रिया की तरफ इसके। तो जो भी छात्र नियुक्ति के लिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखित परीक्षा आपका होगा, जिसमें कि आपको जो है 10th +2 आपका पास होना जरूरी है। 100 अंक का यहाँ पे परीक्षा होगा। लेकिन ये जो परीक्षा होगी ये 10वीं कक्षा के आधार पे, आपका सिलेबस के आधार पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 प्रश्न के 100 उत्तर देंगे, हर प्रश्न का 1 अंक होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। OMR बेस्ड एग्जाम होगा, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सिलेबस जो है आपको मिल जाएगा इस एडवर्टीजमेंट के जरिए, जो आप जाके चेक भी कर सकते हैं। जी हाँ, CSBC की ऑफिशियल वेबसाइट पे। वैसे मैं आपको सिलेबस भी दे दूंगा अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो। अब यहाँ पे जो भी छात्र लिखित परीक्षा के आधार पे या विज्ञापित जो रिक्ति दी गई है उसके अनुसार जो है 5 गुना छात्रों को बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक योग्यता होगा, यानी कि उनकी जाँच होगी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम जो निर्धारित मापदंड है इसमें कोई छूट अन्य था यहाँ अनुमान्य नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा, जो पीएसटी है यहाँ पे। दूसरा चरण जो है दोस्तों आपको बता दें यहाँ पे कि शारीरिक योग्यता को लेकर जो दी गई है इसमें 50 अंक आपको देय होगा, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। अब जो यहाँ पे पीईटी होगा इसके लिए दिया गया है। ये जो है आपका दौड़ रखा गया है पुरुषों के लिए, जो कि 50 अंक दिया होगा। 5 मिनट से कम में अगर आप दौड़ के आ जाते हैं 1.6 किलोमीटर की दूरी, 6 मिनट की दूरी का रहता है आंकड़ा, लेकिन 5 मिनट में अगर आप कंप्लीट कर लिए तो 50 अंक सीधे मिल जाएगा। तो 50 में 50 यहाँ पे मिल सकता है आपको। 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड लगाते हैं तो 40 अंक मिलेगा, और 5 मिनट 40 सेकंड तक लगाते हैं तो 30 अंक मिलेगा, और 6 मिनट तक आते हैं तो 20 ही अंक मिलेगा आपको। तो ये ध्यान रखिएगा। वहीं महिलाओं के लिए सब कुछ 5 मिनट में निर्धारित है, लेकिन 4 मिनट में आती हैं तो सीधे 50 में 50 वो भी पा सकती हैं। यहाँ पे इनका दूरी है 1 किलोमीटर का, सिर्फ ध्यान रखिएगा। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक आती है तो 40 अंक, और 4 मिनट 40 सेकंड तक आती है तो 30 अंक। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये सारी चीजें दी गई हैं जो। और
5 मिनट लगाते हैं तो 20 अंक मिलेगा उनको यहाँ पे, उससे कम लगेगा तो असफल। फिर अगला जो अपडेट है यहाँ पे गोला फेंक का है, 25 अंक का ये भी टेस्ट होगा आपका। 16 पाउंड का गोला आपको फेंकने को कहा जाएगा। अगर आप 20 फीट से ज़्यादा गोला फेंक देते हैं तो 25 में 25 यहाँ मिल जाएगा आपको पुरुषों को। अगर 19 से लेकर 20 फीट फेंकते हैं तो 21 अंक, और 18 से 19 फीट तक फेंकते हैं 17 अंक, और 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक, और 16 से 17 फीट फेंकते हैं तो 9 अंक मात्र मिलेगा। तो यहाँ पे दोस्तों उससे कम फेंकेगा तो असफल घोषित हो जाएंगे। महिलाओं के लिए 12 पाउंड का गोला है जो कि 12 फीट फेंकना होता है, और यहाँ पे आपको 25 अंक तभी मिलेगा जब आप 16 फीट से ज़्यादा फेंकती हैं तो, ठीक है। अब उससे कम जैसे जैसे जाएंगे तो ये नंबर आपका दिया गया है, इसको देख लीजिएगा। 12 फीट से कम फेंकेंगी तो असफल घोषित हो जाएंगी यहाँ पे, यानी कि हर स्टेज पे आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई राउंड है, ध्यान रखिएगा। हाई जंप को लेकर यहाँ पे 25 अंक तभी मिलेंगे आपको पुरुषों को जब आप 5 फीट का जंप कर जाते हैं। वैसे 4 फीट यहाँ पे न्यूनतम है, लेकिन अगर 5 फीट जंप कर जाते हैं तो 25 से 25 अंक पा सकते हैं। उससे कम किए तो 21 अंक, उससे कम किए तो 17, और उससे कम किए यानी 4 फीट तक आपको 13 अंक मिलेगा, लेकिन 4 फीट से कम अंक आके तो आपको यहाँ पे डिस्क्वालीफाई कर दीजिएगा। इसके लिए 3 बार आपको चांस मिलता है, ये ध्यान रखिएगा। महिलाओं के लिए भी सेम क्राइटेरिया है, लेकिन ये 3 फीट की ऊंचाई का न्यूनतम आंकड़ा रखा गया है, और 25 में 25 तभी मिलेगा जब 4 फीट आप जंप करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और 3 फीट तभी मिलेगा जब 13 अंक तभी मिलेगा जब आप 3 फीट तक कम से कम आप पास कर पाती हैं, फान पाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इससे कम रहेगा तो आपका डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये आपका इसके बाद जो है मेधा सूची बनती है। मेधा सूची बनने के बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज जो है आरक्षित आपका लिस्ट जारी किया जाता है, और फिर आप जो है यहाँ पे चयनित होते हैं। तो ये प्रक्रिया हो गई आपके चयन के आधार की यहाँ पे, यानी कि आप रिटन टेस्ट दीजिए, पीएसटी में आप अपना देख लीजिए कि हम क्लियर हैं, फिर उसके बाद पीटी देने जाइए। तो ये एक प्रक्रिया होती है दोस्तों। यहाँ पे अगला बिट कहा गया है दोस्तों कि इसमें दरोगा की भी बहाली आने वाली है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि दरोगा में फिजिकल भी है और पीटी भी है और एक मेंस भी है, यानी कि जो एग्जाम पैटर्न है पीटी आप देंगे, इसमें से आप जो है कम से कम 5 गुना छात्रों या 10 गुना छात्रों को कॉल किया जाता है। यहाँ पे आप मेंस में आते हैं, है ना। तो जब मेंस में आते हैं तो आपका सेम एग्जाम पैटर्न जो पीटी का है वहाँ मेंस का भी है, बस इसमें एक पेपर हिंदी को ऐड किया जाता है जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है। अब यहाँ पे हिंदी में आपको पास होना जरूरी है, यानी कि 30 नंबर लाना जरूरी, 30 क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, जो कि हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। पीटी में भी हर क्वेश्चन 2-2 नंबर का होता है। 100 क्वेश्चन होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का आपका पूरा टेस्ट होगा। यहाँ पे मेंस में भी आपका 200 नंबर का टेस्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हिंदी रख दिया गया है जो कि हर क्वेश्चन 2 नंबर का यहाँ भी है, लेकिन 60 नंबर ला दिए तो आप क्वालिफाई हो जाते हैं। तो क्वालिफाई करना जरूरी है हिंदी में, फिर आप यहाँ पे मेंस देते हैं। मेंस में क्लियर हुए तो मेंस का नंबर और जो आपका पीईटी का नंबर है, यानी कि पीईटी में जो क्वालिफिकेशन रखा गया है उसको लेकर यहाँ पे आप दोनों कैलकुलेट करके जो है आपको वहाँ पे पास किया जाता है। तो ये जो है आपका प्रक्रिया हो गया बिहार में सिपाही का, दरोगा का। और ये बहाली की प्रक्रिया दोस्तों अगले महीने आने वाली है, तो अगले माह का इंतजार कीजिए। यहाँ पे जो है जितेंद्र सिंह गंगवार जो है मंगलवार को एक क्षेत्रीय पदाधिकारी के रूप में यहाँ पे एसएसपी और एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में ये सारी बातें कही हैं। ऑफिशियल जानकारी जैसी आएगी अपडेट की जाएगी चैनल पे। तो प्लीज़ अभी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।